गुरु गंगा आर.के. सर में एक बार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। हम सभी लोग एक गणित का एक छोटा सा बिंदु सीखेंगे जो अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने आप लोगों से कहा था कि हम गणित आपको पूरी सिखाएंगे, चाहे वो गणित में कमज़ोर हो, चाहे वो पूरी तरह से कमज़ोर हो, वो गणित को सीख जाएगा। लेकिन आप मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, कंसंट्रेट होकर के देखिएगा। अगर इतनी बातें आपको आज समझ में आ गई तो समझिएगा गणित पक्का आपको आएगा। ठीक, तो गणित की शुरुआत जब हम लोग करते हैं, एक्चुअल में जो प्रारंभिक चीज़ें हम सीखते हैं शुरुआत में, जैसे हम छोटी क्लास में थे, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है गणित के स्थानों की पहचान करना। ठीक, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको गणित बिल्कुल नहीं आती है, फिर भी वो गणित को बड़े से बड़े प्रश्न को हल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाद में पता चलता है कि वो पूरा दिन रात मेहनत करते हैं, गणित फिर भी उनको नहीं आई। तो इसमें समझना है आपको संख्या के स्थानों की पहचान। देखिएगा, जब संख्या के स्थानों की पहचान की बात होती है तो इसमें सिंपल सी बात है, लगभग सभी लोगों को जानकारी होगी। जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे सपोज करिए ये है, तो ये आपका क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये आपका है 10,000। ऐसे क्या होगा, लगातार आपका चलता रहेगा। तो ये सिंपल सी बात है। हम दाएं तरफ से संख्या का स्टार्ट करते हैं। दाएं तरफ से जो सबसे पहली संख्या होती है इकाई, उसके बाद दहाई, उसके बाद सैकड़ा, उसके बाद हजार, उसके बाद 10,000। ठीक, तो ये सिंपल सी बात हो गई संख्या के स्थानों को पहचानने की। अगर इतना आपको आ गया है तो आगे की चीज जो आपको सीखना है वो आपका है, दूसरा बिंदु जो आपका है वो है संख्या का साधारण जोड़। साधारण जोड़ का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई आपसे बोल दिया 5006, कितना बोल दिया, 5006। तो देखिएगा, जब कोई 5006 बोलता है तो इसमें आधे से ज़्यादा लोग गलती कर देते हैं। जिनको गणित नहीं आती है वो पता क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं 5006। कुछ लोग ऐसे नहीं लिख पाते हैं तो कन्फ्यूजन बना रहता है, कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं 5006। समझ रहे हैं? तो जिनको गणित बिल्कुल नहीं आती, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जिनको गणित आती है वो तो ये सब चीज़ें जानते होंगे, मैं उनके लिए गणित बता रहा हूँ जो गणित पूरी तरह से नहीं जानते हैं। तो देखिएगा इसमें स्थानों का महत्व कैसे है। जैसे कोई आपसे कहते हैं 5000, तो हजार का स्थान है चौथा स्थान जो हमारा है हजार का है। यहाँ देखिएगा बात 6 की हो रही है, 60 की नहीं हो रहा है, क्योंकि 60 में दहाई होता है। तो 5006, तो देखिएगा 500, ये आपका क्या है 500। इसका मतलब 5000 है, केवल संख्या हमारे पास कितनी है 6। तो इसका मतलब 5000 में जब आप 6 ऐड करोगे तो क्या बनेगा, 5006। जिनको लिखने में थोड़ी समस्या होती है वो ऐसा प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि 6 केवल इकाई ही तो है। जैसे एक बात और करते हैं, कोई आपसे कह दिया 10,052, कोई आपसे कह दिया 10,052, तो आप लिख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 52 की बात कर रहा है, 52। इसका मतलब 52 में इकाई और दहाई है, तो इकाई के स्थान पे 2 आ जाएगा, दहाई के स्थान पे 5 आ जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो आपको लिखने में थोड़ी क्या हो जाएगी, सरलता हो जाएगी। तो देखिएगा, जो मैं आपसे साधारण जोड़ की बात कर रहा हूं, ये आपका है साधारण जोड़। ठीक है, काफी लोगों को क्या है, ऐसे जोड़ों में भी बहुत समस्याएं होती हैं। तो साधारण जोड़ का मतलब ये नहीं है, देखिए जो भी संख्याएं हैं जब उनको जोड़ना आपको अच्छे से आएगा तभी आप आगे की चीज़ों को समझ सकते हैं। एक समस्या मैं इसमें आपको फिर बता रहा हूं, जैसे ध्यान दीजिएगा, कोई आपसे कहता है कि, जैसे मान लीजिए आपके सामने एक प्रश्न मिलता है कि 1111, बहुत आसान है। ठीक, लेकिन अगर आपसे कोई कह दिया 11,011 लिखिए, 11,011, तो सिंपल आप लिखिएगा, देखिएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 11,000 आपका हो गया। और 11 बोल दिया तो इकाई, दहाई, तो आपका कितना हो गया, 11,011। इस तरह से सिंपली आप की संख्या को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो इस तरह का जोड़ सीखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे देखिएगा पेपर्स में कैसे आते हैं क्वेश्चंस, जो आपके टेट, सुपर टेट में आएंगे। देखिएगा, इसको आप छोटा मत समझिएगा, 100% ऐसे ही प्रश्न टेट में पूछे जाएंगे। ऐसे दे दिया जाएगा, इसको देगा, फिर कह देगा 52 प्लस 309 और प्लस 1। तो गलती लोग पता क्या करेंगे, अब आपको देखिएगा, इसको आपको साधारण जोड़ दिया है, ये क्या है आपका साधारण जोड़ है ना। इसको जोड़ने के लिए आपको पहले क्या करना है, सीधे सबसे बड़ी संख्या को आप लिखेंगे, उसके बाद देखिएगा दूसरा स्थान वाली संख्या को लिखेंगे। तो देखिएगा इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार था, इसमें क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा है। तो देखिएगा इकाई के स्थान पे 9, दहाई के स्थान पे 0 और सैकड़ा के स्थान पे कितना है 3। फिर क्या है, देखिए दहाई वाली संख्या ये है,
तो दहाई वाले में इकाई के स्थान पे 2 है और दहाई के स्थान पे 5 है, फिर इसमें 1 है, इसका मतलब ओनली वन इसमें क्या है, इकाई है। आप इसको जोड़ देंगे, 9 2 11 1 12 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 1 आपका 1 रहेगा। ठीक, इस तरह से हम किसी संख्या को क्या करते हैं, जोड़ना सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको जोड़ ऐसे सीखना होगा। अगर आपको इस तरह का जोड़ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, अथवा हमें पर्सनली 8795991918 पे आप व्हाट्सएप करिएगा, तो मैं आपका ये समस्या समाधान कर दूंगा। ठीक, तो ये सारी बातें होती हैं। कुछ लोगों को जब जोड़ बताया जाता है कि जोड़ सीखना है तो उनको लगता है कि अरे इतनी छोटी चीज़ भी बताई जा रही है जोड़, लेकिन जोड़ भी काफ़ी जटिल है। जब आपको जोड़ना अच्छे से नहीं आएगा, जैसे किसी परीक्षा में पूछ लिया जाता है 11,000 10,000 10,000 1100 10,000 1100 10,000 1150 10,000 1150। अब आप बताइएगा इसमें लोग सबसे ज़्यादा गलती करेंगे। 10,000 1150 जब वो पूछेगा तो पता लोग कैसे लिख देंगे, इसको लिख देंगे 10,000 1150 10,000 1150, और ये आपका पूरी तरह से क्या है, ये आपका पूरी तरह से क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि आपने तरीका गलत किया। अब इसको आप जोड़िए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख चला गया। तो इसको आपको समझना है। मैं इस जोड़ की बात कर रहा हूं जो देखिएगा। अब यहां आपके लिए महत्वपूर्ण है संख्या के स्थानों की पहचान करना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो 10,000 पहले आप लिखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 आपका हो गया। फिर ये बात कर रहा है 1100 की, तो 1100 में इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 1100 यानी 11, इसके बाद 100 का मतलब 2 जीरो, 100 का मतलब क्या है 2 जीरो। फिर आपका है 1150, 50 में 5 जीरो, ओनली वन इकाई दहाई, तो यहाँ हो गया आपका 50। अब इसको जब आप ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 और 1, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। इस तरह से आपके सारे प्रश्न आते हैं जोड़ वाले, जो आपके 100% टेट में पूछे जाने के चांसेस बने रहते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको पहचानना होगा। जो लोग इस प्रश्न को नहीं पहचान पाते हैं वो लोग गलती करते हैं, अंत में कहते हैं बहुत आसान था लेकिन हमसे गलती हो गई। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों की मैं जोड़ की बात कर रहा हूं। तो देखिएगा, अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं आप कहेंगे, कमेंट करेंगे, तो एक बार इस पर हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे। फिर देखिएगा, अब इसकी बात होती है साधारण घटाने की। किसकी बात होती है? साधारण घटाने की। जैसे मान लीजिए आपके सामने प्रश्न मिल जाए 11,001, इसमें से आपसे घटाने के लिए कह दे 921। ये बहुत आसान है, एक में से एक जाएगा, 0 बचेगा, 0 है। देखिएगा, जोड़ जब जोड़ते हैं तो जब हमारे पास बढ़ता है तो अपने आगे वाले को दे देते हैं। जोड़ में क्या होता है कि जब हमारे पास बढ़ता है तो हम अपने आगे वाले को दे देते हैं। घटाने में क्या होता है कि जब हमारे पास घटता है तो अपने सामने वाले से ले लेते हैं। तो अब ये सामने वाला हमें देगा, इसके पास 0 है, ये भी नहीं देगा, इससे लेकर के आएगा ये, तो यहाँ से जब ये 1 लेके आएगा, यानी देखिएगा कभी भी कोई संख्या हो, हमेशा घटाने के लिए वो हमेशा 1 अंक बनती है। कितना अंक? इकाई अंक बनती है, और सामने वाले से सीधा दहाई अंक लेता है। तो जैसे 0 है, ये यहाँ से दहाई अंक लेकर के आएगा, सीधे 10 हो जाएगा, 10 में से 2 निकलेगा, कितना बचेगा? 8। अब देखिएगा, जब इसके ये हो गया था, अब ये क्या किया, इसके पास 0 था, ये इसको अपना एक दहाई अंक दिया है, तो ये भी क्या करेगा, यहाँ से एक दहाई अंक लेके आया होगा, तो इसका हो गया होगा 10, और इसको इसने 1 दे दिया, तो इसके पास बचा कितना? 9। 9 में से 9 जाएगा, 0 बचेगा, इसके पास बचेगा 0, क्योंकि इसने अपना उठा करके दहाई अंक दे दिया है। तो यहाँ आपका बचेगा 0, फिर ये आपका हो जाएगा 1। तो इस तरह से हमें घटाना है। घटाने में कुछ ज़्यादा खास प्रश्न आते नहीं हैं। जो भी प्रश्न आते हैं जोड़ने के संबंध में, तो इस चीज़ पे आपको विशेष ध्यान देना होगा, बहुत महत्वपूर्ण है। साधारण गुणा का मतलब होता है, और गुणा सीखने से पहले आपको एक चीज़ जानना होगा, पहाड़ा आपको आना जरूरी है। क्या? पहाड़ा आना आपको क्या है? जरूरी है। अगर आपको पहाड़ा अच्छे से आता है तो आप गुणा कर सकते हैं। जैसे देखिएगा, छोटा सा गुणा बता दे रहे हैं इसमें हम, 5932 में अगर मान लीजिए 52 से आपको गुणा करना है, तो 52 यानी 52 का पहाड़ा आपको सीधे नहीं आता है, तो आप पहले 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 2 दूना होता है 4, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18, 2 पंचे 10, 1 11। इसको देखिए, इकाई के स्थान को हमेशा छोड़ दिया जाता है। अगर आप कमेंट करेंगे क्यों छोड़ा जाता है, तो मैं भी इसको आपको बताऊंगा वीडियो बना करके। 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 1 16,
5 9 45 1 46 और 5 हम 25 25 और 4 हो जाएगा आपका 29। इसको जब हम ऐड करते हैं तो 4 6 4 6 7 1 8 9 1 10 11 और आपका हो जाएगा 2 1 कितना हो जाएगा 3, अर्थात आपका आया 3,18,446। इस तरह से हमें गुणा सीखना है और जो सबसे लास्ट में है वो सीखना है हमको भाग। भाग में जैसे आप देखे होंगे 5 9 8 6, इसमें भाग देना है 12, तो 12 का भाग आप तभी दे सकते हैं जब आपको 12 का पहाड़ा आता है। ठीक है, तो मेरा मतलब एक वीडियो बनाने का था कि जब तक आपको इतनी चीज़ें नहीं आएंगी, जब तक आपको इतनी चीज़ें नहीं आएंगी तब तक आप गणित बिल्कुल नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर गणित पढ़ना है, अच्छे से सीखना है, तो सबसे पहले आप साधारण जोड़ को सीखें। साधारण जोड़ से पहले आप संख्या के स्थान को पहचानें और उसके बाद आप साधारण घटाना सीख लें, साधारण गुणा सीखें और साधारण भाग को सीखें। ठीक, अब देखिएगा मैंने एक वीडियो इसके पहले बनाया था कि गणित कठिन है। देखिएगा गणित उसी बच्चे को नहीं आती है जिनको इतना चीज़ आता है, जिनको इतनी चीज़ आती है, संख्या के स्थानों की पहचान आती है, साधारण जोड़ आता है, साधारण घटाना आता है, साधारण गुणा आता है, साधारण भाग आता है, फिर भी इनको गणित नहीं आता, फिर भी उनको गणित नहीं आता है। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि उनमें अभ्यास का अभाव है, उनमें अभ्यास का अभाव। आप अपने अभ्यास को बढ़ा देंगे 100% आपको गणित आएगी, अगर आपको ये 5 चीज़ें आती हैं तो। ठीक है, तो मेरा एक छोटा सा वीडियो था, अगर आप इतनी चीज़ें आप खुद से सीखिएगा, नया वीडियो मैं फिर अपलोड करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, अगला वीडियो आएंगे फिर आपसे मिलेंगे।